नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तैयारी में जुटे अधिकारी। होमगार्ड मैदान में हो रही है 5000 लोगों के बैठने की व्यवस्था। हथुआ अनुमंडल के विभिन्न थानों से जब्त किए गए 8000 लीटर से ज्यादा देशी और विदेशी शराब को किया गया नष्ट। भोरे के बगही बाजार में ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर में एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। ट्रक और एम्बुलेंस की जोरदार टक्कर में एम्बुलेंस चालक की स्थिति गंभीर। नगर थाना क्षेत्र के बसडीला NH 27 पर हुआ हादसा। बिशुनपुर में उत्पाद विभाग की छापेमारी, अवैध शराब फैक्ट्री की गई ध्वस्त। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जोर शोर से जुटा हुआ है। थावे के होमगार्ड मैदान में होने वाले मुख्य कार्यक्रम को लेकर रविवार को भी अपर समाहर्ता वीरेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में उप समाहर्ता राहुल कुमार तथा जिला पंचायती राज पदाधिकारी अनंत कुमार के साथ ही कुछ वरीय पदाधिकारियों ने तैयारियों का जायजा लिया। वहीं देर शाम उप विकास आयुक्त अभिषेक रंजन भी पहुंचे और उन्होंने भी इस तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान वहां टेंट और पंडाल के निर्माण कार्य में लगे मजदूरों अधिकारियों को खास निर्देश दिया गया, जिसके बाद बताया गया कि लगभग होमगार्ड मैदान में 5000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। हालांकि यह कार्यक्रम आम लोगों के लिए नहीं है। इस कार्यक्रम में सरकार के कर्मियों के अलावे जीविका दीदी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े आशा तथा अन्य कर्मियों के साथ मुख्यमंत्री की एक खास बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री अपने विजन के बारे में मौजूद कर्मियों के साथ चर्चा और विचार विमर्श करेंगे तथा बिहार के विकास को एक नई गति देने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर भारत स्काउट गाइड के छात्रों ने भी मेला क्षेत्र का भ्रमण किया और तैयारियों के देख रेख में छात्र लगे हुए हैं। इस दौरान स्काउट गाइड के छात्रों ने माइकिंग करते हुए मेला में लोगों को साफ सफाई रखने के लिए जागरूक किया तथा मेला या इसके आसपास के परिसर में शौच करने वाले लोगों पर जुर्माना भी लगाने की बात बताई गई। आज पूरा दिन थामे में अधिकारियों का आना जाना लगा रहा और तैयारियों की स्थिति की जायजा लेते रहे तथा मजदूर काफी संख्या में थामे के होमगार्ड मैदान को सजाने में जुटे हुए हैं। हथुआ अनुमंडल के विभिन्न थानों द्वारा पकड़ी गई कुल 8173 लीटर 400 ग्राम शराब को सबिया फील्ड में विनिष्टीकरण किया गया। इस दौरान मद्य निषेध अधीक्षक तथा गोपालगंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, हथुआ के अंचलाधिकारी उपस्थित रहे। इन अधिकारियों के देखरेख में 5916 लीटर 200 ग्राम विदेशी शराब तथा 2257 लीटर 200 ग्राम देशी शराब की बोतलें JCB मशीन को लगाकर नष्ट कर दी गई और उनको जमीन में दफन कर दिया गया। प्राप्त सूचना अनुसार मीरगंज थाना, हथुआ, उचका गांव, फुलवरिया, श्रीपुर, भोरे, विजयपुर तथा कटिया थानों की पुलिस के द्वारा विभिन्न मामलों में इन शराबों को जब्त किया गया था, जिसके बाद आज जिलाधिकारी के निर्देश के बाद इन शराबों को नष्ट किया गया। भोरे थाना क्षेत्र के बगही बाजार मुख्य सड़क पर इमिलिया गांव के पास शनिवार की देर शाम एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने सामने से आ रही मोटरसाइकिल में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद रविवार को परिजनों को सौंप दिया। प्राप्त सूचना अनुसार इस घटना में मृतक भोरे थाना क्षेत्र के नरेंद्र डूमर गांव के अनिरुद्ध भगत बताए जा रहे हैं, जो अपने ही गांव के मुन्ना पटेल के साथ मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी दुर्घटना के शिकार हो गए, जिसमें अनिरुद्ध भगत की मौत हो गई है, तो वहीं मुन्ना पटेल की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं भोरे पुलिस ने ज्योतिष टोला गांव में छापेमारी करते हुए एक युवक को 2 बोतल देशी शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर युवक को जेल भेज दिया गया है। प्राप्त सूचना अनुसार युवक का नाम राजू बीन बताया जा रहा है, जिस पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है।
आज गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र के बसडीला NH 27 पर एक एम्बुलेंस और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एम्बुलेंस चालक सचिन यादव गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको स्थानीय लोगों की मदद से सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राप्त सूचना अनुसार यह एम्बुलेंस पटना में किसी मरीज को छोड़कर वहां से खाली लौट रही थी। तभी बसडीला NH 27 के समीप एम्बुलेंस चालक ने अपना नियंत्रण खोते हुए एक ट्रक में पीछे से जाकर जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे एम्बुलेंस के परखचे उड़ गए। उसके बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह एम्बुलेंस के अंदर फंसे ड्राइवर सचिन यादव को उसमें से निकाला गया और सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं एम्बुलेंस चालक का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है और पुलिस मौके पर पहुंचकर एम्बुलेंस को कब्जे में लेने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। जादवपुर थाना क्षेत्र के बिशुनपुर में गंडक नदी के किनारे गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की पुलिस ने छापेमारी की और सर्च अभियान चलाया। इस दौरान नदी के किनारे बालू के अंदर अवैध शराब की भट्टी पकड़ी गई, जिसको पुलिस ने नष्ट किया। जमीन के अंदर छुपाकर बनाई जा रही अवैध शराब की भट्टियां धड़ल्ले से इस क्षेत्र में चलाई जा रही हैं और अब तक कई दर्जन अवैध भट्टियों को पुलिस ने पकड़ा है और नष्ट भी किया है। परंतु इस बार भी एक अवैध शराब फैक्ट्री पकड़कर नष्ट की गई और इसमें भी भारी मात्रा में शराब बनाने की सामग्री पुलिस को मिली, जिसको पुलिस ने नष्ट किया। हालांकि इस दौरान तस्करों की गिरफ्तारी की कोई सूचना नहीं है। पुलिस तस्करों को पकड़ने के लिए अभियान चला रही है। शनिवार की देर रात्रि असामाजिक तत्वों ने मीरगंज थाना क्षेत्र के पंचायत राज पचफेड़ा के पूर्व मुखिया बिट्टू राय के घर पर खड़े वाहनों में आग लगा दी, जिसके कारण उनका DCM जीप, एम्बुलेंस और ट्रैक्टर आग की चपेट में आ गया, जिसमें DCM जीप बुरी तरह से जलकर क्षतिग्रस्त हो गई। आग लगने की घटना के बाद परिजन और आसपास के लोग जुट गए और किसी तरह आग पर काबू पाया गया। घटना में सबसे ज्यादा जीप को नुकसान हुआ है। वहीं राहत की बात यह रही कि घटना के पास ही रखे सैकड़ों धान के बोरे इस आग में बाल बाल बच गए, नहीं तो एक बड़ा हादसा होने से इनकार नहीं किया जा सकता था। घटना की सूचना मिलते ही मीरगंज पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं पीड़ितों ने इस घटना के बारे में चुनावी रंजिश को लेकर घटना को अंजाम देने की आशंका जताई है, जिसके मामले में मुखिया के परिवार के लोगों ने 2 लोगों के खिलाफ पुलिस को शिकायत भी की है। पुलिस पूर्व मुखिया के द्वारा आवेदन देने के बाद इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। गोपालगंज जिला परिषद सभागार भवन में रविवार को पेंशनर्स एसोसिएशन गोपालगंज शाखा का चतुर्थ सम्मेलन किया गया, जिसके अवसर पर डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया एवं भोला शर्मा जो इस संस्था के महामंत्री हैं वह भी मौजूद रहे तथा जिला परिषद के सदस्य ओम प्रकाश सिंह भी मंच पर मौजूद रहे। इसके साथ ही इस संस्था से जुड़े प्रभुनाथ ओझा, रामेश्वर सिंह, रामायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, राजेंद्र सिंह, शिव नारायण बारी, महंत मिश्रा, चंदकेतु सिंह और सुनील कुमार श्रीवास्तव के देखरेख में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें बहुत सारे रिटायर्ड सरकारी कर्मी जो सरकार के विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं, जिन्हें सरकार पेंशन भी दे रही है, परंतु सरकार की नई नीतियां जिसमें पेंशन बंद कर दिया गया है, इसका मंच पर मौजूद सभी लोगों ने विरोध किया, जिसमें कहा गया कि सरकार पेंशन के मामले में जिस रास्ते पर बढ़ रही है वह राष्ट्रहित में नहीं है। आज मीरगंज में राजद व्यवसायिक प्रकोष्ठ की बैठक हुई, जिसमें राजद विधायक राजेश सिंह कुशवाहा और प्रेम शंकर प्रसाद के साथ ही राजद व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और मोरवा से विधायक रणविजय साहू भी इस कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान राजद व्यवसायिक प्रकोष्ठ के जिला कमेटी के साथ ही सभी नेताओं ने बैठक की और इस बैठक में व्यवसायियों की समस्याओं को जाना और समझा गया तथा इसके लिए सरकार से मांग करने का भी निर्णय लिया गया। वहीं व्यवसायी प्रकोष्ठ के संगठन को पंचायत स्तर तक मजबूत करने के लिए भी रणनीति बनाई गई। कटिया थाना क्षेत्र के बनकटा शिव मंदिर के पास आमने सामने मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। दोनों घायलों को आसपास के लोगों के द्वारा स्थानीय सरकारी अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां से डॉक्टरों ने दोनों को रेफर कर दिया। घटना के संबंध में पता चला है कि गोपालपुर थाने के सपहा गांव निवासी वशिष्ठ रजक किसी काम से पंचदेवरी आ रहे थे, तभी बनकटा गांव निवासी रविंदर राम जो सेमरा जा रहे थे, इन दोनों की मोटरसाइकिल
आमने सामने जोरदार टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि जोगेंद्र की बाइक 2 खंड में हो गई, तो वहीं वशिष्ठ रजक के एक पैर और एक हाथ टूट गए। रविंदर बेहोश होकर गिर पड़ा। आसपास के लोगों ने दोनों को स्थानीय अस्पताल में पहुंचाया, जहां से डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर इस घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है। शपथ ग्रहण का समय तय होते ही पंचायत प्रतिनिधियों में हलचल मच गई है। हालांकि अभी सरकार के द्वारा उप सरपंच, उप मुखिया, प्रमुख, उप प्रमुख, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान किया गया है, जिसके वजह से वार्ड सदस्य और बीडीसी के सदस्य तथा जिला परिषद के सदस्यों को अपने अपने खेमे में लाने के लिए अध्यक्ष, प्रमुख, उप मुखिया तथा उप सरपंच के उम्मीदवारों ने अपना प्रयास शुरू कर दिया है। सूत्रों से पता चला है कि बहुत सारे प्रतिनिधि अभी से अंडरग्राउंड हो गए हैं, जिनको उम्मीदवारों के द्वारा हाईजैक करने की खबर आ रही है। जिला प्रशासन भी इस चुनाव को लेकर अलर्ट मूड पर है और शांतिपूर्ण तथा निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने के लिए तैयारियों में जुटा हुआ है। बेटे की शादी में जुटे पिता की सड़क दुर्घटना में मौत से शादी की चल रही तैयारियां गम के माहौल में बदल गई। दरअसल यह मामला कुचायकोट थाना क्षेत्र के तारा नरहवा गांव का है, जहां हरीश राय के बेटे की शादी तय हो गई थी और उसके लिए हरीश राय दिन रात शादी की तैयारियों में जुटे हुए थे। इसी दौरान हरीश राय शादी की सामग्री खरीदने के लिए कहीं जा रहे थे, तभी सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई, जिसके बाद जैसे ही उनका शव उनके घर पहुंचा, पूरे परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपते हुए आगे की कानूनी प्रक्रिया में जुटी हुई है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तैयारी में जुटे अधिकारी। होमगार्ड मैदान में हो रही है 5000 लोगों के बैठने की व्यवस्था। हथुआ अनुमंडल के विभिन्न थानों से जब्त किए गए 8000 लीटर से ज्यादा देशी और विदेशी शराब को किया गया नष्ट। भोरे के बगही बाजार में ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर में एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। ट्रक और एम्बुलेंस की जोरदार टक्कर में एम्बुलेंस चालक की स्थिति गंभीर। नगर थाना क्षेत्र के बसडीला NH 27 पर हुआ हादसा। बिशुनपुर में उत्पाद विभाग की छापेमारी, अवैध शराब फैक्ट्री की गई ध्वस्त। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।